पल पल की खबर। चिरमिरी के हल्दीबाड़ी में भूत धसान की घटना से प्रभावित लोगों की समस्याओं को लेकर न तो प्रबंधन गंभीर है और न ही प्रशासन। घटना में घर गंवाने वाले लोग स्कूल में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत रह रहे हैं, जिनके सामने कई तरह की समस्याएं पेश आ रही है। घटना को 2 सप्ताह से अधिक का समय गुजर चुका है, लेकिन प्रभावितों को न तो मुआवजा दिया गया है और न ही बसाहट। यही वजह है कि वे काफी परेशान हैं और अपनी मांगों को लेकर बुधवार को उन्होंने महाप्रबंधक कार्यालय के सामने धरना दिया। प्रभावित चाहते हैं कि प्रबंधन उनके लिए रहने की व्यवस्था करे, साथ ही मुआवजा भी मुहैया कराए। इसके लिए उन्होंने एससीएल प्रबंधन को 17 दिनों की मोहलत दी है। निर्धारित अवधि के भीतर उनकी समस्या को लेकर सकारात्मक रुख नहीं दिखाया गया तो उन्होंने अपने बच्चों के साथ धरना प्रदर्शन करने की बात चेतावनी दी है। हमारा मांग यही है कि जमीन चाहिए और मुआवजा चाहिए। आप फिलहाल का अबे हमें क्वार्टर चाहिए। हमारा ज़मीन मिल जाएगी और पैसा मिल जाएगा तो हम लोग अपन व्यवस्था बना लेंगे और उनका क्वार्टर हम खाली कर देंगे। आप डराते हैं कि क्वार्टर मेरा जब्त कर लेंगे, हम लोग नहीं करेंगे जब्त। हम लोग का बस इतनी मांगी कि ज़मीन चाहिए और मुआवजा चाहिए और सही मुआवजा चाहिए, है ना। यही मांग ही हमारे। हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं। हम लोग 30 वर्षों से ज़्यादा समय से वहाँ निवास करते हैं। हमारी पहली मांग ये है कि हमको शासकीय भूमि दिया जाए, जिसके संबंध में विधायक महोदय, पार्षद महोदय और संजय सिंह भैया सब कोई मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कभी तक कुछ मिला नहीं है, सिर्फ आश्वासन ही मिला है। पहली मांग तो ये है कि ज़मीन दिया जाए, शासकीय भूमि जो हमारे नाम पे हो। दूसरा, हमको उसको मुआवजा दिया जाए और तत्काल व्यवस्था के रूप में हमें रहने की कहीं पर अच्छी जगह व्यवस्था दे दिया जाए। बस यही 3 मांग है शुरू से और अभी तक वही मांग है, जिसमें कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। पूर्व की वही 17 दिन से जो मांगे चल रही हैं कि हमें शासकीय भूमि दी जाए, हमें मुआवजा दिया जाए और कहीं रहने के लिए तत्कालीन व्यवस्था के लिए क्वार्टर दिया जाए। लेकिन जीएम साहब उस संबंधित कोई बात नहीं कर रहे, ना शासन के आदमी ना प्रशासन के आदमी उस संबंधित कोई फैसला अभी तक 17 दिन में नहीं ले पाए। आए दिन धमकी मिलती है, आए दिन नोटिस मिल रहे हैं सभी पूरे कॉलोनी वालों को जो 30 साल से बसे हुए हो। आज अचानक कहाँ जाएंगे, नोटिस ऐसा दे देंगे तत्काल खाली कीजिए। अभी कुछ दिनों पहले पेपर के माध्यम से जानकारी मिली थी कि मांगे पूरी हो गई हैं। विधायक जी आप लोग के साथ गए, कलेक्टर के साथ बैठक हुई है? नहीं, उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं 17 तारीख तक आपको क्वार्टर उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन क्वार्टर उपलब्ध नहीं हुए अभी तक। कल ऐसे क्वार्टर दे रहे थे जहां पे आम जनता क्या रहेगी, सुअर वहां बगल में बसे हुए हैं, तो उस जगह जनता ये जाके कैसे रहेगी। और जहां ना पानी की व्यवस्था है क्वार्टरों में, ना लाइट की व्यवस्था है और ना सही ढंग से कोई ऐसा व्यवस्था है कि आदमी वहां जाके रह पाए। कितने परिवार? 22 परिवार हैं अभी तो शिशु मंदिर में जो रह रहे हैं, तो उन्हीं के लिए क्वार्टर नहीं दे पाए। बाकी तो 40 करीब सभी परिवार जो परेशान हैं, जिनके घर में दरारें आई हैं या फट गए या बैठ गए हैं, उस परिवार को अभी तक कोई आश्रय नहीं मिला। क्या राज्य सरकार के द्वारा पट्टा भी दिया गया? हाँ, राज्य शासन के द्वारा 20 व्यक्ति को पट्टा दिया गया था। उसमें 11 पट्टा हमारे पास फोटोकॉपी उपलब्ध है और बाकी तहसीलदार साहब के पास या आरआई के पास हैं, उसमें लिस्ट में नाम है उनका। पट्टा अभी तक आरआई साहब के पास। मुआवजे किसी तरह की बात हुई है? अभी कोई मुआवजे की भी बात नहीं हुई, ना किसी चीज़ का भी कोई निराकरण निकला इसका। ये निकला है कि जिस तरह से लोगों की मांग थी, बातचीत हो रही थी, कुछ क्वार्टर से जो इन्होंने सूचीबद्ध किया हुआ था मोहन कॉलोनी में, अमर नाला नाका में और आपका हीरागिर में, तो हमारे जो भी वहाँ प्रभावित लोग हैं जो आपके सरस्वती शिशु मंदिर में रह रहे हैं, उन्होंने उसका अवलोकन किया था तो उनको पसंद नहीं आई। तो ये तय हुआ कि जो भी अच्छे क्वार्टर्स हैं उनको आज हमारी टीम है फॉरेस्ट कहता हूँ, एससीएल की टीम और पुलिस प्रशासन के बंदे मिलकर उस क्वार्टर को देख लेंगे और जो भी अच्छे हैं जो हमारी दृष्टिकोण से, क्योंकि हर आदमी की इच्छा के अनुसार तो हम नहीं दे सकते, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से जो ठीक ठाक होंगे उसमें हम आज शिफ्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और टीम बातचीत हो चुकी है जीएम साहब से, विधायक जी और जो भी प्रभावित लोग थे और जो जनप्रतिनिधि थे इस बात से सहमत हुए हैं कि आज देख लिया जाए और उनको 2 चाहे 4 चाहे 6 लोगों को जैसा बन पड़ता है आज शिफ्ट किया जाए, उनको बता दिया जाए कि ये आपका क्वार्टर है। क्या विशेष बात चल रही थी जिस कारण मीडिया को दूर रखा गया बैठक से?
नहीं, ये हमारे स्तर का मामला नहीं है, चूँकि बात जीएम साहब के कार्यालय में थी, इसलिए हम उसमें तो हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ना बोल सकते हैं, ना उसमें मैं कोई टिप्पणी कर सकता हूँ। पीड़ित परिवार ने ये भी मांग की, जमीन मांग की है, जो पट्टे मिल चुके थे वो मुआवजे भी नहीं मिले अभी तक। कब तक मिल पाएगा इनको मुआवजा? नहीं, जो जहाँ तक ज़मीन की बात है, अभी जो शासन की नीति है, शासन की नीति अनुसार जो नजुल भूमि है, जहाँ पे लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है, उसका व्यवस्थापन करने का उसका एक निर्धारित दर शासन ने तय किया हुआ है। उस दर पे ही अगर वो सहमत होते हैं तो हम उसका आवंटन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो खाली भूमि होगी, कोई भी व्यक्ति उसको नीलामी में ले सकता है, 7,500 वर्ग फीट का है, तो उसका रेट भी 152% का तय किया हुआ है। तो इस तरह से वो नजुल भूमि से संबंधित है। लेकिन अगर शासकीय भूमि के बारे में अगर जो हमारे प्रभावित लोग मांग करते हैं, तो उसका कोई निर्देश न कोई उसका परिपत्र आया हुआ है गवर्नमेंट से नजुल भूमि के संबंध में, तो नजुल भूमि के संबंध में हम उनको पट्टे उट्टे दे सकते हैं। और उसमें चूँकि जो दर निर्धारित है शासन के द्वारा, उस दर को ना मैं कम कर सकता हूँ, ना कलेक्टर साहब कर सकते हैं, ना नगर निगम कर सकता है, ना SCCL कर सकता है। वो शासन स्तर का मामला है, शासन स्तर से ही सारी चीज़ें कम हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट KSN 24 न्यूज।